बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच में। और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए। वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ? टीवी राइट्स की मद में सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो ये 350 करोड़ का एक मैच। जितने में वो आपके पीसीबी के आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने साथ मुर्तजा साहब ने फौरन से तालियां बजाई थी, जब उन्होंने बोला कि हमने 3 बिलियन का प्रॉफिट हम चैंपियंस ट्रॉफी से कमाएंगे 300 करोड़ का, उन्होंने ऐसे तालियां बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट आईपीएल उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है, जिसपे मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। आईपीएल T10 लीग भी इस तरह कुछ करने की सोच रहे, तो मतलब यानी वो डोमिनेट करती है, उससे पैसा आता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, सब कुछ आता है। तो उसके लिए तो लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो इस स्टेज पर आ गई है कि किसी भी इंटरनेशनल लीग को जो कम्पीट कर सके। आईपीएल ही है जो स्टैंड आउट करती है और वो बिल्कुल अपनी जो कह लें कि फाइनेंशियल मसला है उसकी वजह से स्टैंड आउट करती है। वो इतने का प्लेयर ले लेते हैं जितने की 3-3 टीमें होती हैं यहाँ पर। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसलिए सारे बड़े प्लेयर्स उधर जाना भी चाहते हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, उनके लिए कैलेंडर में स्पेस भी बन जाती है। हम आपकी आईपीएल है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसको जल्द खत्म कर देंगे। सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के। ऐसा जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, जरूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा? ओलंपिक्स में भी आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आईपीएल 2025 से स्टार्ट हो चुका है और आईपीएल 2025 के स्टार्ट होते ही पैसों की बारिश स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। बताते चले कि आईपीएल 2025 के अभी तक केवल 4 ही मैच हुए हैं और बीसीसीआई को उससे लगभग 1000 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2025 के इन 4 मैचों की कमाई देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि काश हमारे प्लेयर भी आईपीएल 2025 का हिस्सा होते ताकि उन्हें भी अच्छी खासी रकम मिल सकती और जो उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, शायद उन्हें आईपीएल के कारण नहीं करना पड़ता, क्योंकि आईपीएल प्लेयरों को तो पैसा देती ही है, साथ ही आईपीएल क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा देती है ताकि वो अपने प्लेयरों को एनओसी दे सकें। ओवरऑल आईपीएल 2025 को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इस बार जो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई है, हमने आईपीएल के विंडो में पीएसएल को रख दिया है, जिसके कारण पीएसएल से व्यूअरशिप में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल के इन 4 मैचों की कमाई को लेकर और क्या कहा है। के हवाले से दाऊद साहब कहानी ये आ रही है कि एक एक मैच कितने कितने करोड़ पे जा रहा है। देखिए, अनबिलीवेबल फिगर्स हैं। अगर आप आईपीएल की लीग को देखोगे तो ये बिलियंस की लीग है, बिलियंस की। एक आईपीएल का जो मैच है वो अगर आप पीएसएल या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ, उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है, जो एक मैच की फीस ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को देता है। टीवी राइट्स की मद में सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो ये 350 करोड़ का एक मैच। जितने में वो आपके पीसीबी के आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने साथ मुर्तजा साहब ने फौरन से तालियां बजाई थी, जब उन्होंने बोला कि हमने 3 बिलियन का प्रॉफिट हम चैंपियंस ट्रॉफी से कमाएंगे 300 करोड़ का, उन्होंने ऐसे तालियां बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट आईपीएल उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है, जिसपे जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सर, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड
सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब आई एम नॉट श्योर कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मुफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। आईपीएल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी मैं। आप देखें कि कितना यंग टैलेंट उन्होंने शामिल किया है इसके अंदर, जो कि बिल्कुल आपको एक डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंसेज उन सबकी हैं, डेफिनेटली आईपीएल में आने का क्राइटेरिया डोमेस्टिक है, लेकिन जब आप आईपीएल के अंदर उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं तो आप खुद हैरान हो जाते हैं। विघ्नेश लड़का है कल जिसकी मैं बात कर रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें ऐसे कंधे पे शाबाशी दी जाते हुए, तो आप देखें कि ये उनका बैकअप है सारा, जो उनका तैयार बैठा है आज पाकिस्तान टीम के साथ लड़ने के लिए, न्यूजीलैंड के साथ लड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सामने मुकाबला करने के लिए। हम अगर आईपीएल को भी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आईपीएल की इसलिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है या उस पे लोगों की नजरें होती हैं, आई बॉल्स हैं, बिकॉज वो यंग टैलेंट भी लेकर आते हैं। सिर्फ यंग टैलेंट नहीं लेके आते, वहाँ पे आपको किसी भी टैलेंट को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बिकॉज दैट्स एक्सेप्टेड, वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो जब वो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, उसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन सपोर्ट स्टाफ आपको अवेलेबल होगा, तो वो आपकी एक डायमेंशन ही तब्दील करके रख देता है। एक खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट से खेलता हुआ आ रहा है, जब वो किसी फ्रेंचाइज टीम में खेलता है तो उसको मौका मिलता है कि वो 4 से 5 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, जो कि ओवरसीज आए हुए होते हैं, उनके साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, कोचेस के साथ ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करता है, डिफरेंट अप्रोचेस के कोचेस उनको मिलते हैं, वहाँ पे उनके एनालिस्ट, उनके डेटा एनालिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ पीपल दे कम अक्रॉस इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। सो उससे एक अप्रोच में तब्दीली आती है, और वो फिर जिस किस्म का एक्सपोजर आपको मिलता है उससे ऑब्वियसली फिर आपकी गेम में एक निखार आना शुरू हो जाता है, एक आपको कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है। कल इंडिया की जो आईपीएल है और पीएसएल में फ़र्क क्या है? अभी आप बता रहे थे ना कि जो लड़का विघ्नेश नाम बता, विघ्नेश अगर अपनी टीम से खेल रहा है, अगर धोनी उसको अप्रिसिएशन दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो विघ्नेश जब खेला होगा ना रणजी से पहले, जो उनकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो भी हमारी फर्स्ट क्लास से बहुत तगड़ी होगी। वहाँ जो कंपटीशन लेवल है ना वो इतना तगड़ा होता है कि वो लड़के को इतना छानते नीचे। जब आप इमेजिन करें एक लड़के ने इंटरनेशनल लेवल का, उनकी रणजी ट्रॉफी का जो लेवल है, मैं यही समझता हूँ कि वो वहां पर उसको रगड़ा लगाते हैं। उसके बाद जब वो आईपीएल में आता है, आईपीएल में वो दिग्गज प्लेयरों के साथ खेलता है, वो गुरु प्लेयर होते हैं ना जिनके साथ वो खेल रहा होता है। फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स जब आते हैं, जो इन्होंने बात की कि वो ड्रेसिंग रूम शेयर करता है, तो उसको तो सारे इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है वो तो घर भी मिल गया, तो इसलिए उनकी एक खेप तैयार होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है, 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार करता है। हर फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल 2025 की 4 मैचों की कमाई देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की, लेकिन हमें एक भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमें नुकसान का सामना करना पड़ा, और अब पीएसएल आईपीएल की विंडो में हो रही है। इसका मतलब यह है कि पीएसएल को भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल ने केवल 4 मैचों में ही काफी ज्यादा प्रॉफिट बना लिया है। आईपीएल के 4 मैचों की कमाई लगभग 1000 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान के 4-5 पीएसएल के बराबर है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईपीएल की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीएल में नए प्लेयर निकलकर सामने आ रहे हैं। बताते चले कि आईपीएल का जो यंग टैलेंट है वो पूरी दुनिया में राज कर रहा है। यही रीजन है कि आईपीएल आज पूरी दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे रिचेस्ट क्रिकेट लीग है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि आईपीएल केवल इसलिए बड़ी है क्योंकि फॉरेन प्लेयर आईपीएल में खेलने आते हैं। इंडियन प्लेयर अब पूरी तरीके से ब्रांड बन चुके हैं जो किसी और लीग में नहीं खेलते हैं। यही वजह है कि आईपीएल के बराबर कोई और दुनिया की लीग पॉपुलर नहीं हो पाती है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल 2025 की जमकर तारीफ तो की है, लेकिन यह भी कहा है कि काश हमारे प्लेयर भी आईपीएल का पार्ट होते। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि पीएसएल में जो भी प्लेयर आते हैं वो केवल ऐसे प्लेयर आते हैं जिन्हें आईपीएल में मौका नहीं मिलता या फिर आईपीएल से रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इस बार पीएसएल आईपीएल की विंडो में हो रही है, तो पीएसएल के कई प्लेयर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं,
जिसके कारण पीएसएल को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगली बार जब पीएसएल को ऑर्गेनाइज कराएं तो बिल्कुल भी आईपीएल की विंडो में ना रखें, इफ इन केस अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक पीएसएल सरवाइव कर सके। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले 1-2 सालों में ही पीएसएल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज स्मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।